So, good afternoon, everyone. This is your next lecture on physics, refraction through lens, चैप्टर नंबर 5 आपके बुक के हिसाब से। और ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। पूरा लाइट का यूनिट ही ज़रूरी है, ओके, बोर्ड प्रोस्पेक्टिव में। इसमें 2 लेक्चर होने वाले हैं। आज हम लोग जो है कैरेक्टरिस्टिक्स तक पढ़ेंगे, ठीक है, ये वाले लेक्चर में। और जो सेकंड लेक्चर आएगा, इसमें हम क्या करेंगे, लेंस फार्मूला के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ओके। और मैग्नीफाइंग ग्लास, पावर ऑफ लेंस, मैग्निफिकेशन, ये सब के बारे में पढ़ेंगे सेकंड लेक्चर में, ठीक है। ये लेक्चर में आप देखिए, ठीक है, क्या होने वाला है। ये आपका जो है सिलेबस है, पूरा का पूरा सिलेबस है, ओके, आप देख सकते हो, राइट। उसी के थ्रू इसमें क्या है, कुछ चीज़ें जो हैं कटे हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ ऐसे डेरिवेशंस हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, ओके। जस्ट आपको जानने के लिए वो आपकी बुक में दिया है, नहीं तो वो आपके बोर्ड प्रोस्पेक्टिव से क्वेश्चंस नहीं आएंगे वहाँ से, डेरिवेशन से, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स भी जो हैं वो सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स आपके सिलेबस में नहीं है, ओके। क्या क्या टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, ये सारे टॉपिक्स जो है हम लोग 2 लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर में हम सिर्फ टॉपिक नंबर 7 तक पढ़ने वाले हैं, ठीक है, टॉपिक नंबर 7। और फिर जो सेकंड लेक्चर होने वाला है, इसमें हम लास्ट का 4 कवर अप करेंगे, ठीक है। पहला टॉपिक 1 से टॉपिक 7 जो है अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे ये लेक्चर में, ठीक है। अगर लेंस के बारे में बात करें तो लेंस क्या है, वो एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय अदर 2 स्फेरिकल सर्फेसेस और 1 स्फेरिकल सर्फेस एंड द अदर सर्फेस प्लेन, ठीक है। इसका कहने का मतलब कुछ ऐसे जो हैं, जनरली लेंस क्या होते हैं, 2 ऐसे, सॉरी, ओके, 2 जो है आपके लेंस होंगे। हाँ, इधर देखिए, तो लेंस क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ओके, बाउंडेड बाय अदर 2 स्फेरिकल सर्फेसेस और 1 स्फेरिकल सर्फेस एंड द अदर सर्फेस प्लेन, ठीक है। तो लेंस जनरली क्या होता है, कुछ ऐसे दोनों तरफ स्फेरिकल हो सकता है, ठीक है, दोनों तरफ इस तरीके से स्फेरिकल हो सकता है, या फिर एक तरफ प्लेन दूसरे तरफ स्फेरिकल, इस तरीके का हो सकता है, ओके। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लेंस जो है 2 प्रकार के हैं, एक है कॉनकेव लेंस और दूसरा है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है, यहाँ पर जो है क्वेश्चन आता है कि कन्वेक्स को हमेशा से क्या बोला जाता है, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। और कनकेव लेंस को क्या बोला जाता है, डाइवर्जिंग लेंस। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्यों जो है उसको, मतलब किसको क्या बोला जाता है। तो हमेशा याद रखना, कन्वेक्स का पहला 5 लेटर क्या है, CONVE, ओके, तो इसका कन्वर्जिंग होगा, ठीक है, CONVE, ठीक है। ये याद करने का तरीका है, ओके। कभी भी मत भूलना, कन्वेक्स लेंस होते हैं क्या, कन्वर्जिंग, तो दूसरा वाला क्या होगा, डाइवर्जिंग ही होगा, ठीक है, राइट। अब कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का मतलब क्या, डाइवर्जिंग का मतलब रेस को दूर फेंकना, और कन्वर्जिंग का मतलब क्या, रेस को पास लाना, ओके। कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगर हम लोग कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के बारे में देखें, बात करें, ठीक है, तो क्या होता है वो देखना, कन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस एंड कनकेव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस, ओके। ये भी याद करने का तरीका होता है, देखिए, कनकेव, कनकेव मतलब क्या, यहाँ पर ये वर्ड आ रहा है, ठीक है, क्या मतलब है उसका, केव, ओके। तो केव का मतलब क्या, थिन एट द मिडल एंड थिक एट द पेरिफेरी, ओके। मतलब यहाँ पर देखिए, ये वाला एक केव के जैसा फॉर्म कर रहा है कि नहीं, केव मतलब क्या, एक गुफा की तरह, ओके, जो एक गुफा की तरह ऐसा फॉर्म हो रहा है बीच में, राइट। और बीच में गुफा की तरह फॉर्म होने के कारण वो क्या होता है, पेरिफेरी में थिक होता है और मिडिल में क्या होता है, थिन होता है। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो पेरिफेरी, एट द सरफेस वो थिन होता है, और एट द मिडिल वो क्या होता है, थिक होता है, ठीक है। तो इट इज थिक इन द मिडल एंड थिन एट द पेरिफेरी, पेरिफेरी मतलब आउटर सरफेस, एंड इट इज थिक एट इट्स पेरिफेरी एंड थिन इन द मिडल, ओके। और यहाँ पर जनरली जो कन्वेक्स लेंस होते हैं, ठीक है, वो हमेशा से चीजों को क्या करते हैं, कन्वर्ज करते हैं, ओके। और द लेंस विच बल्जेस आउट इन द मिडिल, देखो ये बीच से क्या हुआ है, फुला हुआ है, ओके। और यहाँ पर वो क्या करता है,
बीच में ही जो है वो सिकुड़ जाता है थोड़ा, ठीक है, एज कंपेयर टू बाहर आप देखोगे तो बीच में वो क्या हो जाता है, थोड़ा पुल इनवर्ड टाइप का रहता है, ओके, बीच में सिकुड़ जाता है और ये बीच में ही जो है फुल जाता है, ओके, दैट बल्जेस आउट इन द मिडल, इट इज बेंट इनवर्ड, ओके। अब ये तीन प्रकार के जो है लेंस है, ओके, आपको याद रखना है, कन्वेक्स में तीन है, क्या है, बाई कन्वेक्स, प्लानो कॉन्वेक्स और कॉनकेवो कॉन्वेक्स, ओके। आपको यहाँ पर ये वाला देखना है, ये वाला, ठीक है, ये क्या है, कॉन्वेक्स है, इसलिए इसका नाम बाई कॉन्वेक्स है। यहाँ पर पहले क्या है, ये वाला देखना है आपको, पहले क्या है, प्लेन है, ठीक है, इसलिए प्लानो कन्वेक्स, ओके, और ये वाला कॉन्वेक्स, और ये वाला यहाँ पर ये वाला क्या है, कॉनकेव है, ओके, ये कॉनकेव है इसलिए इसका नाम क्या, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, ओके। यहाँ पर भी तीन प्रकार का ही है, ओके, यहाँ पर भी तीन है, क्या है वो, बाई कनकेव, प्लानो कनकेव और कॉन्वेक्सो कनकेव, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे ये वाला जो है, ये वाला देखा जाता है, ठीक है, ये क्या है, कनकेव है इसलिए बाई कनकेव, ये वाला क्या है, प्लेन है इसलिए प्लानो कनकेव, और ये वाला क्या है, कॉन्वेक्स है, ठीक है, इसलिए कन्वेक्सो कनकेव, ठीक है। अगर अभी आपको दिक्कत हो, आपको ये एक डाउट रहेगा कि कनकेवो कॉन्वेक्स और कन्वेक्सो कनकेव में दोनों जगह में क्या है, कनकेव और कन्वेक्स लेंस है, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, तो दोनों का क्या सेम काम होगा, नहीं, दोनों एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है। कनकेवो कॉन्वेक्स में लाइट रे को क्या किया जाएगा, कन्वर्ज किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कॉन्वेक्सो कनकेव में लाइट रेस को, लाइट बीम को क्या किया जाएगा, डाइवर्ज किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर ये देखना है, ओके, यहाँ पर पहले क्या आता है वो देखना है आपको, ठीक है, यहाँ पर ये क्या आता है, वो चीज पे जो है चीजें बनने वाला है, ओके। दोनों में बेशक कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर है लेकिन दोनों सेम नहीं है, वो आपके बुक में नोट्स में लिखा भी है, ओके, दे आर यूज फॉर कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग, समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट अब क्या करेंगे, एक्शन ऑफ लेंस पढ़ेंगे, ठीक है। एक्शन ऑफ लेंस में क्या कर रहे हैं हम लोग, जो है प्रिज्म लेके आ रहे हैं, ठीक है, प्रिज्म को लेके आ रहे हैं और उसको इस तरीके से रख रहे हैं जो वो क्या बना देगा, एक लेंस बना रहे हैं, ओके, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप बीच का जो प्रिज्म देखोगे वो क्या है, एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म टाइप का है कि नहीं, रेक्टेंगुलर प्रिज्म, यहाँ पर भी आप देखो ये भी एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, ठीक है, और बाकी का तो आप देख पा रहे हो, ठीक है, कोई ट्रापेजियम शेप के हैं, कोई ट्रायंगल शेप के हैं, वैसे, ओके। तो हमेशा से आप यहाँ पर देखो, ठीक है, तो यहाँ पर प्रिज्म का बेस कहाँ पर है, यहाँ पर प्रिज्म का बेस कहाँ पर है, डाउनवर्ड, ओके, प्रिज्म का बेस डाउनवर्ड है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे प्रिज्म का फेस कहाँ पर है, प्रिज्म का बेस कहाँ पर है, अपवर्ड, देखिए ये है प्रिज्म का बेस, ये क्या है, अपवर्ड है, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर प्रिज्म का शेप के, प्रिज्म का बेस कहाँ पर है, डाउनवर्ड, यहाँ पर प्रिज्म का फेस कहाँ पर है, अपवर्ड, ठीक है। तो ये जो है प्रिज्म का बेस जो है ये क्या है, अपवर्ड, और यहाँ पर प्रिज्म का बेस बेस कहाँ पर है, डाउनवर्ड, ठीक है। तो इससे एक ही चीज मैं आपको बोलने वाला हूँ कि जो भी रेज हैं वो जनरली क्या हो रहा है, जितने भी रेज आप इंसिडेंट करवाओगे वो हमेशा से रे प्रिज्म के बेस के टुवर्ड जाना चाहते हैं, ठीक है, हमेशा, ओके, जितने भी रेज आप यहाँ पर इंसिडेंट करवाओ, ठीक है, ऑल रे ट्रैवल टुवर्ड बेस ऑफ द प्रिज्म, ठीक है, ऑल रेज ट्रैवल टुवर्ड बेस ऑफ द प्रिज्म, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर कुछ रे लाया तो वो ऐसे नहीं जाके वो कैसे आएगा, नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि बेस नीचे, अगर मैं यहाँ पर कुछ रे डालता हूँ तो वो किस तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि बेस प्रिज्म का क्या है, ऊपर है, ओके। तो इस तरीके से हम लोग जो है ये चीजों को समझेंगे, ओके। अगर हम लोग देखते हैं कन्वर्जिंग प्रिज्म और डाइवर्जिंग प्रिज्म में, आप वही चीज देखो, मैंने कुछ रे ऑफ लाइट लाया, ये तो नॉर्मली इंसिडेंट करवाया तो वो पासेस अनडेविएटेड, ओके, ऊपर वाले चीजें कहाँ है, प्रिज्म के बेस के टुवर्ड आ रहे है ना, और ये वाले भी प्रिज्म के बेस के टुवर्ड जा रहे हैं, राइट, ये भी प्रिज्म के बेस के टुवर्ड जा रहा है, राइट। यहाँ पर भी सेम चीज हो रहा है, ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, ये डाइवर्जिंग है, ओके,
ये जो है हमारा डाइवर्जिंग, कुछ ऐसे रे ऑफ लाइट ऐसे आए, ओके, ये रे ऑफ लाइट कुछ ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। तो अब जनरली क्या हो रहा है, देखिए ये प्रिज्म के बेस में आएंगे, ओके, जैसे यहाँ स्ट्राइक किए वो प्रिज्म के बेस की तरफ गया, देखो नीचे की तरफ है उसका बेस तो नीचे की तरफ गया, ठीक है, ये जैसे स्ट्राइक किए नीचे की तरफ गए, यहाँ पर प्रिज्म का बेस कहाँ है, ऊपर है तो ऊपर की तरफ गए, वो भी यहाँ स्ट्राइक करके ऊपर की तरफ गए, ओके। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, उसको बैकवर्ड अपीयर करवाएंगे, उनको मीट, वो मीट हो नहीं रहे, हम लोग उनको जबरदस्ती मीट करवा रहे हैं, ठीक है, और वो एक एफ में जो है वो अपना इमेज बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, हाँ। कन्वर्जिंग में अपने आप से मिलते हैं, ठीक है, डाइवर्जिंग में हमें मिलाना पड़ता है, दे आर अपीयर टू मीट, दे एक्चुअली मीट, ओके, एंड ऑलवेज रे ट्रैवल टुवर्ड बेस ऑफ द प्रिज्म, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर हम लोग नेक्स्ट कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में बात करते हैं, आपका नेक्स्ट टॉपिक वही है, ओके, ध्यान दीजिएगा ये दो आपके डायग्राम को, ये बीच वाला को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, ओके। अब यहां पर देखना, ये वाला जो डायग्राम है, ठीक है, ये डायग्राम में फर्स्ट सरफेस कौन सा है, ये है ना फर्स्ट सरफेस, पहले हम इससे मिलेंगे, है ना, पहले हम इनसे मिलेंगे, ठीक है, तो फिर ये इस तरीके से एक स्पीयर बनाया, ठीक है, जो लेंस एक पार्ट है, वो स्पीयर का लेंस इज ए पार्ट, ओके। और अगर ये जो है दूसरा सरफेस है, दूसरा सरफेस का अगर हम लोग एक स्पीयर बनाएंगे तो ये, तो पहले कौन सा स्पीयर बना, ये बना, ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम दिए सेंटर 1, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, ओके। और ये फिर जो है दूसरे सरफेस से बना, इसीलिए इसका नाम दिए सेंटर 2, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। लेकिन ये मिरर में हम जनरली सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, यहाँ पर हम लोग C1 और C2 ज्यादा यूज करेंगे नहीं, ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, C1 की जगह 2F1 यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि जनरली क्या होता है, देखिए O से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एक पॉइंट होता है, ये पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब सोच, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस जितना डिस्टेंस होता है उतना ही फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर का उतना डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो हम लोग C1 की जगह क्या लिख देते हैं, 2F1, और C2 की जगह क्या लिख देते हैं, 2F2, ओके। तो बहुत आगे चल के जितने भी हम लोग के रे डायग्राम्स हैं, सब में क्या होता है, F1 2F1 जैसे हम लोग डालेंगे, ठीक है। तो अब ये समझ में आया, यहां पर अगर हम देखेंगे तो पहला सरफेस क्या होगा, ये होगा, है ना, पहला सरफेस ये होगा, तो ये कुछ ऐसे रे बन, ये जो है ऐसे स्पीयर बनाया, और ये होगा सेकंड सरफेस, तो ये कुछ ऐसे सरफेस बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर पहला C1 जो है ये होगा, और ये होगा क्या, C2, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस किया कि यहाँ पर C1 जो है इज टुवर्ड राइट ऑफ द लेंस एंड C2 इज टुवर्ड लेफ्ट ऑफ द लेंस, यहाँ पर C1 इज टुवर्ड लेफ्ट ऑफ द लेंस एंड C2 इज टुवर्ड राइट ऑफ द लेंस, ओके। आपके लेंसेज में अलग चीज है। अब सेंटर ऑफ स्पीयर हुज पार्ट इज लेंस सरफेस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मैंने आपको बता ही दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपके ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। आपके पॉइंट ओ को ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है, वो मिरर में पोल बोलते थे, लेंस में आप क्या बोलोगे, ऑप्टिकल सेंटर, एंड द लाइन जॉइनिंग द ऑप्टिकल सेंटर एंड बोथ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इज नोन एज व्हाट, प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू सरफेसेस ऑफ द लेंस, ओके, दोनों के सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, ये लाइन को क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है, ओके। ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट, a point on the principal axis of the lens says that a ray of light directed toward this point emerges parallel to its direction of incidence. This point is called optical center. ये एक रूल है, ओके। रूल क्या कहता है कि अगर आप ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हो तो वो क्या होता है, इट पासेस अनडेविएटेड, ठीक है, ये हमेशा से याद रखना। आप ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे को लेके आ रहे हो तो वो हमेशा क्या होगा, अनडेविएटेड पास होगा, कन्वेक्स लेंस में हो या कनकेव लेंस में हो, ठीक है, दोनों लेंस में जो भी हो,
ठीक है, वो हमेशा से अनडेविएट पास होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ थिन लेंस इज द पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस सच दैट अ रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड टुवर्ड इट पासेस अनडेविएटेड थ्रू इट, ये बताया जा रहा है, ठीक है। ये एक ऑप्टिकल सेंटर है किसका, एक थिन लेंस का, एक बहुत ही पतले लेंस का ऑप्टिकल सेंटर में अगर हम ये चीज करते हैं तो इट पासेस व्हाट, अनडेविएटेड। ओके, ये एक रूल है, ये एक बेसिक रूल है जो हम लोग फिर आगे भी पढ़ेंगे। ओके, अभी मैंने बता दिया है। ओके, अगर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फोकस का, ठीक है, फोकस मतलब यहाँ पर फोकल पॉइंट बोला गया है, ठीक है। दो ऐसे फोकल पॉइंट होंगे क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर दो है, C1 और C2 है, तो वैसे ही यहाँ पर फोकल पॉइंट भी दो होंगे, ठीक है, F1 और यहाँ पर F2। ओके, कैसे, ये मैं बता रहा हूँ। देखो, फर्स्ट फोकल पॉइंट क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस का ही बात करते हैं, नेक्स्ट में हम कनकेव लेंस का बात करेंगे। अगर कन्वेक्स लेंस में द फर्स्ट फोकल पॉइंट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस of the lens such that a ray of light coming from it after refraction through the lens become parallel to the principal axis of the lens। ओके, इसका कहने का मतलब अगर फर्स्ट फोकल पॉइंट से हम दो रे ऐसे लेके जाते हैं, ठीक है, जैसे ये दो रे लिया है, ओके, दो रे लिया है, तो ये देखो, अब आप मुझे इसको प्रिज्म में तोड़ दो, ठीक है, आप उसको प्रिज्म में तोड़ दो तो ये बेस बन जाएगा प्रिज्म का, तो बेस के करीब आता है रे, तो इस तरीके से वो ऐसे आएगा। ओके, और यहाँ पर भी प्रिज्म के ये जाना तो चाहिए ऐसे, लेकिन बेस के करीब आएगा तो ये ऐसे गया। तो ये भी एक रूल है जो आपको नेक्स्ट फिर आपको मैं बताऊंगा बेसिक रूल में। ओके, जब भी हम फोकस से कोई भी रे को लेके आते हैं तो इट पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। पहला रूल क्या था, ऑप्टिकल सेंटर से पास करें तो इट पासेस अनडेविएटेड। दूसरा रूल क्या है, अगर हम फोकस से ला रहे हैं तो इट पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, या फिर अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल कोई रे ला रहे हैं तो वो हमारा सेकंड फोकल पॉइंट में मिलता है, ठीक है, सेकंड फोकल पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर चीजें क्या होंगे, कन्वर्ज होंगे, ठीक है, यहाँ पर चीजें कन्वर्ज होंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने ये रे ऑफ लाइट को लाया, ये कुछ ऐसे बेस होंगे, राइट, बेस के करीब आया, ये भी जो है ऐसा रे ऑफ लाइट है, ये ऐसे तोड़ दो लेंस को प्रिज्म में तो बेस के करीब जा रहा है। ओके, और कहाँ मिल रहा है, F2 में, ठीक है। तो F2 जो है कन्वेक्स लेंस में क्या है, सेकंड फोकल पॉइंट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस says that a ray of light incident parallel to the principal axis after refraction from the lens passes through that point। समझ में आया ये वाला, ठीक है। फर्स्ट फोकल पॉइंट और सेकंड फोकल पॉइंट क्या होता है, ये कन्वेक्स लेंस का है। दूसरा क्या है, कनकेव लेंस का, ठीक है। कनकेव लेंस का फर्स्ट फोकल पॉइंट क्या होता है और सेकंड फोकल पॉइंट क्या होता है, ठीक है। कनकेव लेंस का अगर हम लोग देखें तो चीजें डाइवर्जिंग होगा। कनकेव लेंस में फर्स्ट फोकल लेंथ कब होगा, इज अ पॉइंट उल्टा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर उल्टा है, बोला था ना मैंने पहले। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर F1, पहले हम लोग पहले केस में क्या देखे, F1 कहाँ पर था, यहाँ था, ओके, क्योंकि यहाँ पर C1 था, ओके, और यहाँ पर F2 है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ होगा F2। ओके, देखिए, फॉर अ कनकेव लेंस द फर्स्ट फोकल पॉइंट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस such that the incident ray of light appears to meet at it after refraction from the lens becomes parallel to the principal axis। ओके, इसका कहने का मतलब देखो, ये मैंने रे ऑफ लाइट को ऐसे इंसिडेंट करवाया, यहाँ पर रे ऑफ लाइट को मैंने इंसिडेंट करवाया, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट को मैंने इंसिडेंट करवाया तो वो क्या होगा, जनरली वो जो है इस तरीके से जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि बेस ऑफ द प्रिज्म कहाँ है, यहाँ है, ठीक है, बेस ऑफ द प्रिज्म में जा रहा है। ओके, और ये जो है बेस ऑफ द प्रिज्म कहाँ होगा, यहाँ रहेगा, ठीक है। तो वो ऐसे करके ऊपर गया, ना कि वो अपने पॉइंट में गया, ठीक है, तो डाइवर्ज हुआ, राइट। अब मैं उसको क्या करूंगा, ऐसे मिलाऊंगा, अपियर करवाऊंगा, वो जनरली मीट नहीं हो रहे, वो मैं करवा रहा हूँ ऐसा, ठीक है। वो तो ऐसे चले गए, पैरेलली चले गए, ठीक है, हमने उनको फिर जो है अपियर करके मीट करवाया, कहाँ पर, F1 में, ठीक है। वो मिले क्या, नहीं मिले, अपने से नहीं मिले, ठीक है, हमने मिलवाया उनको। यहाँ पर भी वही सेम चीज हो रहा है, देखिए, अगर रे ऑफ लाइट को मैं प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल ये कर रहा हूँ, ठीक है, इंसिडेंट कर रहा हूँ, तो वो जाएगा कैसे, देखो, टुवर्ड द बेस ऐसे चला गया, ठीक है, और ये भी टुवर्ड द बेस वो ऐसे चला गया, राइट। फिर हमने उसको जो है खींच के कहाँ पर मिलाया, F2 में मिलाया, ठीक है, F2 में मिलाया, समझ में आया, हाँ। और यही डिस्टेंस को हम लोग जो बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फोकल
लेंथ। ओके, फोकल लेंथ भी फिर दो होगा, एक है फर्स्ट फोकल लेंथ और दूसरा है सेकंड फोकल लेंथ। ओके, अब ये तो फोकल लेंथ था, फिर फोकल प्लेन भी दो होगा। ओके, जो फर्स्ट फोकस के ऊपर जो प्लेन होगा ये पूरा को क्या बोलेंगे, फर्स्ट फोकल प्लेन, और जो F2 में होगा प्लेन पूरा, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकंड फोकल प्लेन। ओके, अगर आपके स्ट्राइक फोकल प्लेन में कर रहा है बोल रहे हो, ठीक है, अगर फोकस में कर रहा है तो यहां पर पूरा रे मिलेंगे, ठीक है, और अगर वो बोला फोकल प्लेन में स्ट्राइक कर रहा है तो वो कहीं पर भी स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन वो एक प्लेन में होगा। राइट, समझ में आया आपको? हाँ, तो फोकल प्लेन ये पूरा होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये पूरा फोकल प्लेन होगा, लेकिन फोकस सिर्फ एक पॉइंट होगा। ओके, फोकल प्लेन जो है पूरा होगा। समझ में आया? वही हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, फोकल प्लेन के बारे में। ठीक है, फोकल प्लेन क्या है, इट्स अ प्लेन नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के हम परपेंडिकुलरली एक चीज ड्रॉ किए हैं, राइट। पासिंग थ्रू अ फोकस इज कॉल्ड फोकल प्लेन। ठीक है, दो फोकल प्लेन होते हैं, एक है फर्स्ट फोकल प्लेन और दूसरा सेकंड फोकल प्लेन। ठीक है, तो F1 में जो नॉर्मल हमने ड्रॉ किया दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट फोकल प्लेन, और जो F2 में हमने जो प्लेन को ड्रॉ किया दैट इज सेकंड फोकल प्लेन। ठीक है, फर्स्ट फोकल प्लेन क्या बोलोगे, इट्स अ प्लेन पासिंग थ्रू फर्स्ट फोकल पॉइंट एंड नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सेकंड फोकल प्लेन को क्या बोलोगे, इट्स अ प्लेन पासिंग थ्रू सेकंड फोकल पॉइंट एंड नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, समझ में आया फोकल प्लेन क्या है, पूरा का पूरा जो है फोकल प्लेन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, फोकल लेंथ। मैंने आपको बोला हुआ है ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। अगर फर्स्ट फोकल लेंथ का हम लोग डिस्टेंस नाप रहे हैं तो वो फर्स्ट फोकल लेंथ होगा, और अगर सेकंड फोकस में हम लोग डिस्टेंस नाप रहे हैं तो वो क्या होगा, सेकंड फोकल लेंथ। ठीक है, द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर टू इट्स फर्स्ट फोकल पॉइंट इज कॉल्ड फर्स्ट फोकल लेंथ, द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर टू इट्स सेकंड फोकल पॉइंट इज कॉल्ड सेकंड फोकल लेंथ। ठीक है, क्लियर। और जब हम फोकस बोल रहे हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली लेंस में जब हम ऐसा फर्स्ट फोकल पॉइंट सेकंड फोकल पॉइंट नहीं बोल के हम सिर्फ फोकस बोल रहे हैं, ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा जब मैंने फोकस बोला है तो मैं सेकंड फोकल पॉइंट को मेंट कर रहा हूँ। ठीक है, हमेशा से याद रखना, जब भी अगर क्वेश्चन में फोकस आया मतलब आप सोच लीजिएगा वो किसके बारे में बात कर रहा है, सेकेंड फोकल पॉइंट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, यूजुअली व्हेन वी से फोकस वी मीन द सेकेंड फोकल पॉइंट, हेंस द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस implies द सेकेंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। क्योंकि हम सेकेंड फोकल पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं तो जो फोकल लेंथ लेंगे हम वो कौन सा लेंगे, सेकेंड फोकल लेंथ ही लेंगे। ठीक है, तो वही बोल रहा है जब फोकस होगा तो आप समझ जाइएगा वो क्या होगा, सेकेंड फोकल पॉइंट होगा। ठीक है, अगर हम फोकल लेंथ के बारे में और अच्छे से पढ़ें, ठीक है, तो वो तो बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें एक फॉर्मूला भी बनेगा। ओके, दैट इज F इज इक्वल टू म्यू माइनस वन, ठीक है, 1 - R1 माइनस 1 - R2। ठीक है, इसका बहुत बड़ा डेरिवेशन है। ठीक है, आगे चल के आपके बुक के नीचे की तरफ हो सकता है वो। ओके, तो जनरली क्या है देखिए, जो फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस है, ठीक है, दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कम करो तो आपके फोकल लेंथ क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर का अगर बात कर रहे हैं तो आपका लेंस अगर बहुत ज्यादा थिक है तो उसके आप सोच लीजिए फोकल लेंथ क्या होंगे, कम होंगे। तो मोटा लेंस है, मोटा लेंस है तो फोकल लेंथ क्या होंगे, कम होंगे ना। अब जनरली मैं इतना मोटा कर दूं, ठीक है, तो ये मेरा सोच लो एफ है तो ये कम होगा ना। और अगर मैं थीन कर दूं, ठीक है, तो फोकल लेंथ सोच लो यहाँ होगा, तो ये थोड़ा ज्यादा हो सकता है, राइट। तो इस तरीके से वो बोल रहा है अगर थिक लेंस है तो आपके फोकल लेंथ कम होंगे, ठीक है, और अगर थीन लेंस है तो आपके फोकल लेंथ ज्यादा होंगे। ओके, तो ये दो फैक्टर है जिसमें फोकल लेंथ डिपेंड करता है। और इन केस आपको तो जो है चीज़ों से छेड़छाड़ करने का आदत है, ठीक है, तो अगर आप लेंस के साथ भी ऐसा छेड़छाड़ किए, कभी लेंस के ऊपर पर्दा ढक दिया आपने, ओके, तो पर्दा ढक देने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आपके इमेज जहाँ बनने वाले हैं वही बनेंगे। ठीक है, साइज भी आपका वही रहेगा, ओके, पोजिशंस भी वही रहेगा, नेचर भी वही रहेगा, लेकिन हाँ एक चीज़ होगा, आपके ब्राइटनेस कम हो जाएंगे। तो सही बात है, राइट।
ब्राइटनेस जो है आपके कम हो जाएंगे, इंटेंसिटी आपके कम हो जाएंगे, क्योंकि आपने क्या कर दिया, इसके ऊपर पर्दा ढक दिया, ठीक है। तो वही वो बोल रहा है, इफ अ पार्ट ऑफ लेंस इज कवर्ड, its focal length remain unchanged, everything remain unchanged, only the amount of light entering the lens decreases, due to which the intensity of the image formed by the lens decreases. Okay, सब चीज रूबरू जैसा होता है वैसा ही होगा, ठीक है। बस एक चीज का दिक्कत होगा, वो है इंटेंसिटी, वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपने लेंस को क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है। तो लाइट रे जो एंटर कर रहे हैं वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो जिस प्रकार से एंटर करेंगे उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो इंटेंसिटी काफी कम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर डिफरेंस बिटवीन देखें कनकेव लेंस का और कन्वेक्स लेंस का, तो क्या है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ये पहला पॉइंट। ओके, ये आपको जो है देखना है, पहले भी मैंने बताया हुआ है। ओके, और कनकेव क्या करता है, हमेशा डाइवर्ज करता है। ओके, डाइवर्ज होगा ये, ठीक है, डाइवर्ज करता है, और ये कन्वर्ज। ओके, और कनकेव लेंस जस्ट बिकॉज वो डाइवर्ज करता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, जबरदस्ती मीट करवाते हैं, तो वो जो फोकस है वो क्या है, वर्चुअल है, और वो तो अपने आप से मिलते हैं, सब चीज रियल है यहाँ पर, ठीक है। तो वो क्या है, रियल फोकस, इट हैज अ रियल फोकस, इट हैज अ वर्चुअल फोकस। सो एटलीस्ट 3 डिफरेंस यू नीड टू नो बिटवीन कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस, ठीक है। अगर काइंड ऑफ इमेज के बारे में बात करें तो दो ऐसे इमेज होते हैं, दैट इज क्या, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो रियल इमेज क्या होता है, जो एक्चुअल इंटरसेक्शन से प्रोड्यूस होता है, एक्चुअल इंटरसेक्शन से जो रे होते हैं उसको रियल इमेज बोलते हैं, और जो हम अपीयर करवाते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज, ठीक है। मैं बार बार वही चीज आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। जो अपने से मिलते हैं उनको रियल इमेज फॉर्म होता है, ठीक है, और जब हम उनको जबरदस्ती मिलवाते हैं, अपीयर टू मीट करवाते हैं, तो वो क्या होगा, वर्चुअल इमेज होगा। यहाँ पर रियल इमेज हमेशा स्क्रीन में ऑब्टेन्ड होगा, ठीक है, लेकिन ये हमेशा बिहाइंड द स्क्रीन, ऑब्जेक्ट के पीछे बनता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट के सामने बनेगा, ये ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगा, ठीक है। और वो हमेशा से इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब क्या, ओपोजिट, उल्टा। ओके, और ये हमेशा से इरेक्ट, मतलब मैग्निफाइड इमेज बनता है। ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है तो इसके बाजू ऐसा बड़ा होके बन जाएगा। ओके, तो हम लोग इसको बोलेंगे इरेक्ट। ओके, और इन्वर्टेड मतलब ये सोच ले ऐसा है तो आपका इमेज ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड इमेज करते हैं, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट करते हैं। कन्वेक्स लेंस के द्वारा जो भी चीजें बनाया जा रहा है वो क्या होते हैं, रियल, सिवाय एक केस के। वो कौन सा केस है, जब आप अपने ऑब्जेक्ट को बहुत ही पास रखोगे लेंस से, मतलब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखोगे तो आपको वर्चुअल इमेज मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप चीजों को दूर दूर रख रहे हो, ऑब्जेक्ट को दूर दूर रख रहे हो, तो आपके रियल इमेज ही बनेंगे, ठीक है। लेकिन कनकेव लेंस से जो भी आपके इमेज बन रहे हैं वो हमेशा से क्या होता है, वर्चुअल इमेज ही होता है, ठीक है। ये पूरा उल्टा है मिरर के। ओके, मिरर में आपने कनकेव लेंस में आपने 6 केसेस देखे थे और कन्वेक्स में 2 देखे थे। यहाँ पर आप उल्टा देखोगे, यहाँ पर कन्वेक्स में 6 केसेस देखोगे और कनकेव में 2 केसेस देखोगे। तो यही हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम कुछ बेसिक रूल्स जो मैंने पहले भी बताया हुआ है वही है, आपको हमेशा रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट द ऑप्टिकल सेंटर इट पासेस अनडेविएटेड, वो आइदर कनकेव लेंस हो या आइदर कन्वेक्स लेंस हो, ठीक है। दूसरा रूल क्या है, जब अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस से जो है एक रे ऑफ लाइट को पैरेलली करते हैं तो वो क्या करेगा, फोकस में मिलेगा, ठीक है। आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू द सेकंड फोकस। ओके, या फिर अगर हम लोग कनकेव लेंस में देखते हैं तो सपोज रे ऑफ लाइट हम लोग का क्या है, पैरेलल है, वो डाइवर्ज होगा, टुवर्ड द बेस जाएगा, तो हम लोग उसको पीछे घसीट के लेके आएंगे, ठीक है। और कहाँ पर मिलवाएंगे उसको, F2 में मिलवाएंगे। तो ये सेकंड आपका क्या है, रूल है। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल अगर पास हो रहा है या फिर कनकेव लेंस में हो रहा है या कन्वेक्स लेंस में हो रहा है, वो मिलेंगे कहाँ पर, F2 में ही मिलेंगे, सेकंड फोकस में ही मिलेंगे। और थर्ड आपका रूल क्या है, जब अगर मैं रे ऑफ लाइट को फर्स्ट फोकस से पास करवा रहा हूं, ठीक है, फर्स्ट फोकस से अगर मैंने पास करवाया, जैसे देखिए फर्स्ट फोकस से मैंने पास करवाया, तो इट पासेस व्हाट, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्यों, क्योंकि यहां पर भी आप तोड़ दीजिए मिरर को, ये सॉरी लेंस को। ओके, तो ये क्या होगा, इसका बेस, तो टुवर्ड द बेस जा रहा है ना वो। ओके, और यहाँ पर भी ये होगा बेस,
ये तो सोच लो, यहाँ पर तो देखेंगे, यहीं पर देखेंगे, ठीक है, तो वो टुवर्ड दी बेस जा रहा है, राइट, तो इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब हम फोकस में लेके आ रहे हैं, देखो ये भी जो है फोकस में लेके आए, राइट, तो ये देखो बेस इस तरफ है, यहाँ पर बेस बन जाएगा, तो वो बेस की तरफ गया, फिर हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, अपीयर टू मीट करवाए, तो वो यहाँ पर मिला, राइट। हाँ, तो ये तीन रूल आपको समझ में आया। ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है तो इट पासेस अनडेविएटेड, अगर पैरेलली आपके प्रिंसिपल एक्सिस से आप पास करवा रहे हो तो इट मेट एट सेकंड फोकस, और अगर फोकस से आप मीट करवा रहे हो तो इट गोस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ये तीन चीज आपके दिमाग में रहना है, ये तीनों केस के ऊपर जो है मेरे क्वेश्चंस, मतलब आगे के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। क्या है, देखो पहला, जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में, हमें पता नहीं है कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इंफिनिटी से हम लोग लेके आए, कहाँ से आ रहा है पता है क्या, नहीं पता है हमें, ठीक है, बहुत दूर से आ रहा है वो, ठीक है, तो हमने इंसिडेंट करवा दिया, ये क्या है, हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, तो वो क्या करेगा, प्रिज्म के बेस के तरफ जाएगा। ओके, तो देखिए वही, मैंने पैरेलली अगर प्रिंसिपल एक्सिस से कोई रे को लाया तो मेरा रूल क्या कहता है, कहां पर मिलेगा जाके, फोकस में मिलेगा, ठीक है, तो देखो सब जो है कहां पर मिले, फोकस में, और यही जो है यहीं पर एक 3D फिगर बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ये पूरा को क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन। ओके, इसी को जो है पूरा बोला जाएगा फोकल प्लेन, और ये यहाँ पर मीट कर रहा है, दैट इज F2, राइट। और अगर मैं वही सेम चीज कोई एक फार डिस्टेंस से लेके आया, ठीक है, बहुत फार, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है काफी ज्यादा है, किससे, फोकल लेंथ से, ठीक है, व्हेन u इज वेरी 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 ग्रेटर देन क्या, f। ओके, तब आप क्या करोगे, देखो ये फोकस से लाए, ठीक है, फोकस से अगर मैं पास करवा रहा हूं तो वो क्या होगा, इट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा रहा हूं तो इट पासेस अनडेविएटेड, ठीक है, तो वो कहां पर बनेंगे, F2 में नहीं बनेंगे, ठीक है, ये पूरा जो है बोला जाता है F2 में बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहा है, F2 में तो नहीं बन रहा है, थोड़ा नीचे बन रहा है ना, हाँ, तो ये पूरा ये F2 का ही तो प्लेन है, ये तो F2 का ही तो प्लेन है ना, तो वहां पर वो बन रहा है, समझ में आया, हाँ। तो अगर मैं यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक पूछूं तो देखो दूसरे साइड में बन रहे ऑब्जेक्ट के इमेज जो है दूसरे साइड में बन रहे हैं, इसीलिए रियल है और इन्वर्टेड है, अगर सेम साइड में बने तो वो वर्चुअल होगा, ठीक है, यहाँ पर चीजें उल्टा होगा, राइट, इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड, पोजिशन ऑफ द इमेज, इमेज इज फॉर्म्ड एट F2, ठीक है, एट फोकस, राइट। साइज ऑफ द इमेज देखें, देखो बहुत बड़ा चीज था वो, ठीक है, कितने दूर से आ रहा है, बहुत बड़ा था, और आके हम लोग एक पॉइंट में मिला दिया उसको, ठीक है, इतना बड़ा आदमी को हमने जो है धरती में मिला दिया, है ना, तो दैट इज क्या, हाईली डिमिनिश, जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है, हाईली डिमिनिश। और कहाँ पर ये चीजें यूज होता है, खास करके कैमरे लेंस में, ठीक है, कैमरा का लेंस में या बर्निंग ग्लास में ये चीज यूज होता है, ये फेनोमेना जो है यहाँ पर यूज होता है, इस प्रकार के कन्वेक्स लेंस कहाँ पर यूज होते हैं, कैमरा लेंस में या फिर बर्निंग ग्लास में, ठीक है। अगर सेकंड आपका एग्जाम्पल लूं मैं, ठीक है, मतलब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स वो मैंने कहाँ रखा, अब मुझे डिस्टेंस पता है, मैं दूर से नहीं लेके आ रहा हूँ, मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो जस्ट 2F1 के पीछे, मैंने आपको पहले भी बताया था 2F1 मतलब क्या, क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, आप यहाँ पर अभी C1 भूल जाओ, ठीक है, C1 अब जनरली यूज नहीं होता, क्या यूज होता है, 2F1 यूज होता है, क्योंकि फोकस से डबल होता है डिस्टेंस। ओके, तो अगर हमने जस्ट उसके बियॉन्ड रखा, ठीक है, इसके बियॉन्ड रखा, दो रे लिया, देखिए एक तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरा टुवर्ड द ऑप्टिकल सेंटर, देखो ऑप्टिकल सेंटर से टुवर्ड जा रहा है तो वो पासेस अनडेविएटेड, और अगर हम लोग पैरेलली कोई चीज लेते हैं तो कहां पर मिलता है वो, फोकस में मिलता है, ठीक है, तो देखो फोकस में मिला, और ये जो है अनडेविएटेड पास किया, देखो उसको खींचते रहो खींचते रहो खींचते रहो, यहाँ मिलेगा वो, ओके, खींच खींच के उसको कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, F2 और 2F2 के बीच में, ठीक है, F2 और 2F2 के बीच में, तो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर वही रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा, लेकिन इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन फर्स्ट फोकस एंड सेकंड फोकस, और ये जो चीज होगा, देखो ये जैसा है वो थोड़ा बड़ा है कि नहीं, हाँ, थोड़ा बड़ा है, ओके, ये सॉरी थोड़ा छोटा है, ये जितना इमेज होगा ये थोड़ा
ये जितना ऑब्जेक्ट रहेगा इससे थोड़ा कम इमेज बनेगा, ठीक है। तो साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, डिमिनिश्ड, ओके। ऑब्जेक्ट के हिसाब से थोड़ा कम जो है इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा होगा, इमेज उसका छोटा बनेगा, ओके। तो दैट इज डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। और ये एप्लीकेशंस भी ज्यादातर कहाँ पर यूज होते हैं, कैमरा लेंस में ही यूज होते हैं। तो इट इज ऑल्सो यूज एज अ कैमरा लेंस, ओके। हमेशा आपको याद रखना है ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, हम लोग साइन कन्वेंशन में पढ़ेंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू से डिनोट होता है, ठीक है। और आपका ऑप्टिकल सेंटर से इमेज फॉर्मेशन के बीच का जो डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस, जो किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल वी से, ओके। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अगर थर्ड केस देखें, ठीक है, थर्ड केस क्या बोलता है, अगर आप 2f1 में ही रख दो, और पास आते जा रहा है ये, ठीक है, 2f1 में रख दो, वो बोल रहा है, ठीक है। 2f1 में अगर रख देते हैं तो वही चीज है, अगर हम एक पैरेलल रे को लेते हैं और एक ऑप्टिकल सेंटर में पास करवाते हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर वाले तो किसी से लेना देना नहीं, जैसे आए वैसे जाएंगे बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर वैसे ही अनडिवाइडेड पास हो गए। लेकिन पैरेलल वाले जो है, जिनको थोड़ा जो है चुल रहता है, ओके, वो क्या करते हैं, टुवर्ड दी बेस भागते हैं, है कि नहीं। तो वो क्या हुआ, देखो टुवर्ड दी बेस जो है वो भागे, ओके। या फिर आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जा रहे हैं तो वो कैसे जाएंगे, टुवर्ड फोकस, ठीक है। देखो ये टुवर्ड फोकस मिल रहा है, ये ऐसे जा रहा है, कहाँ पर बनेंगे, 2f2 में। आए कहाँ से थे, 2f1 में, बने कहाँ पर, 2f2। ये तो रूबरू सेम हो गया, हाँ। तो यहाँ पर भी जो है देखिए, साइज ऑफ द इमेज सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ओके। और इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, 2f2 में, ठीक है। और ये भी जो है दूसरे साइड में बन रहा है, तो दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। देखो ये रियल है, ये इसका उल्टा इमेज बन रहा है, ठीक है, इसीलिए इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और उस चीज जो है कहाँ पर ज्यादातर यूज होता है, टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप, ठीक है। एक गैलीलियन टेलीस्कोप होता है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है, और टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप होता है, ठीक है। वहां पर जो है वो ज्यादातर यूज होता है, ठीक है। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स 4 देखें, ठीक है, अब तो और पास आ गया, 2f1 और f1 के बीच में, ठीक है। 2f1 और f1 के बीच में अगर मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया तो वही ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास किया, एक ही कहानी को बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। वही पैरेलल, तो वो क्या होगा, f2 से मिलेगा। अब चीजें देखो, मेरा ऑब्जेक्ट देखो इतना है, इमेज बन रहा है कितना बड़ा बन रहा है कि नहीं, हाँ। अब तो और बड़ा बनेगा, देखो, ठीक है। दैट इज क्या, मैग्नीफाइड, ओके, इसको मैग्नीफाइड बोलते हैं। और यहाँ पर इमेज कहाँ बन रहा है, देखो बियॉन्ड 2f2, ठीक है। तो एक चीज आपको पता चला, एक चीज आपने लगाया, तो जब मैं बियॉन्ड रख रहा था, ओके, जब मैं बियॉन्ड रख रहा था तो कहाँ बन रहे थे इमेज, बिटवीन f2 एंड 2f2, ठीक है। और जब मैं बिटवीन 2f1 और f1 रख रहा हूं तो चीजें क्या हो रहा है, बियॉन्ड 2f2, मतलब चीजें क्या हो रहे हैं, ओपोजिट होते जा रहे हैं, है कि नहीं। तो वो तरीका आपको याद होगा, जो है ओपोजिट हो रहे हैं। और ये प्रकार का लेंस कहाँ पर यूज होता है, खास करके स्लाइड प्रोजेक्टर्स में, सिनेमाज में वो ज्यादातर यूज होता है, ठीक है। चीजों को मैग्नीफाई करना होता है ना, वॉल्यूम को, हाँ। तो इसीलिए ये चीजें वहां पर यूज होता है। अगर फिफ्थ केस देखें, और पास आ गया, ठीक है। टूवर्ड क्या आ गया, फोकस आ गया, ठीक है। अब फोकस में खड़ा है, ठीक है, फोकस में खड़ा है तो वही चीज इधर जाएगा, और वो जो है पैरेलल, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से आप इंसिडेंट करवाते हो तो टूवर्ड फोकस जाएगा वो, ठीक है। तो ये भी पैरेलल, ये कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है, एक दूसरे से। इट विल प्रोड्यूस द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी विच वी डू नॉट नो, वो बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। बोल दिए कि हम इमेज फॉर्म बन रहा है कहाँ पर, इंफिनिटी, ठीक है, इंफिनिटी में इमेज फॉर्म कर रहा है, तो ऑब्वियसली इमेज जो है बहुत दूर होगा आपसे, ठीक है। इंफिनिटी में बन रहा है इमेज, ओके। तो आपके इमेज का जो साइज होगा वो क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड। जब हम ऑब्जेक्ट ला रहे थे तो बहुत हाईली मैग्नीफाइड ऑब्जेक्ट लेके आ रहे थे, और फोकस में पॉइंट ऑब्जेक्ट बना दे रहे थे, उसको पॉइंट इमेज बना दे रहे थे। तो यहाँ पर भी वही चीज है, जब हम एक ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं, अगर वो इंसिडेंट करवा रहे हैं और अगर वो पैरेलली जा रहा है तो वो क्या होगा, इन्फिनिटी में मिलेगा, ठीक है। और इन्फिनिटी में जो भी
इमेज बनेगा वो क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड होगा। ठीक है, तो ये जनरली कहाँ पर यूज होता है, स्पेक्ट्रोमीटर में। ठीक है, ओके, कॉलीमेटर ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर में जो है वो यूज होता है। ओके, ये जो है आपका एप्लीकेशन है। ओके, नेक्स्ट सिक्स। तो अगर सिक्स्थ केस देखते हैं, अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखूं, ठीक है, तो अगर देखिए यही एकमात्र केस है आपका कन्वेक्स लेंस में जहां आपके जो इमेज बनेंगे वो सेम साइड में बन रहे हैं। ठीक है, और वर्चुअल इमेज बन रहे हैं। कैसे, देखिए अगर मैंने रे ऑफ लाइट, सोच लो मैंने ऑब्जेक्ट को जो है बीच में रखा है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के। ठीक है, तो मैंने अब कुछ एक ऐसे रे लिए। ठीक है, ये जो है मेरा रे होगा, तो ये ऑब्वियसली टुवर्ड द बेस जाएगा, तो बेस सोच लो प्रिज्म का कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो वो इस तरह गया। ओके, और अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहे हैं तो इट पासेस अनडेविएटेड। अब ये दोनों को मैं क्या करूंगा, ये देखो पैरेलल तो हम बोल नहीं सकते, पैरेलल बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, तो हम लोग को क्या करेंगे, उसको पीछे जो है ऐसे लेके जाएंगे। ठीक है, और पीछे जहां पर फॉर्म होगा वो होगा मेरा क्या, इमेज दैट विल बी हाईली मैग्नीफाइड, या फिर नॉर्मली आप मैग्नीफाइड बोलो। ओके, मैग्नीफाइड इमेज, हाईली मैग्नीफाइड तब बोलोगे जब आपको पता ही नहीं है। जैसे इन्फिनिटी में प्रोड्यूस हो रहा था तो हम हाईली मैग्नीफाइड बोले, तो वो तो पता है हम लोग का इमेज इतना बड़ा है करके। ठीक है, तो हम मैग्नीफाइड बोलेंगे उसको। और वो कहां पर बन रहा है, बियॉन्ड टू F1। ठीक है, बियॉन्ड टू F1, तो इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, या बियॉन्ड टू F1 बोल सकते हो। और साइज ऑफ द इमेज यहाँ पर क्या होगा, मैग्नीफाइड, लेकिन यहाँ पर साइज रियल नहीं होगा और ना ही इन्वर्टेड है, उल्टा नहीं हो रहा है, वो तो क्या हो रहा है, अपराइट हो रहा है। ठीक है, इरेक्ट बोलो या अपराइट बोलो, ठीक है, दो सेम वर्ड है। और यहाँ पर मैग्नीफाइड बोलो या फिर एनलार्ज बोलो। ठीक है, कहीं कहीं पर एनलार्ज भी होता है। ठीक है, एनलार्ज मतलब अपने जो ओरिजिनल चीज है उससे थोड़ा ज्यादा बड़ा। ओके, तो वह तब आप बोल सकते हो एनलार्ज। तो वो चीज हम फिर से पढ़ेंगे, आपके जब एक्सरसाइज डी होगा वो हम फिर से पढ़ेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास में। ठीक है, या माइक्रोस्कोप में ये चीज होता है। देखिए आप कोई भी मैग्नीफाइंग ग्लास आपके घर में होगा तो आप चीजों को, अगर किसके लिए मैग्नीफाइंग ग्लास यूज होता है, जो भी चीज है, जो छोटे छोटे चीज है उनको क्या करना, बड़ा हो करना है। ठीक है, हाईली मैग्नीफाइड करना है, राइट, तो उसलिए हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं। तो यही केस यहीं पर काम आने वाला है। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास में ही। ठीक है, स्मॉल टेक्स्ट को क्या करना, लार्ज टेक्स्ट में बदलना। ओके, तो मैग्नीफाइंग ग्लास या सिंपल माइक्रोस्कोप में ये केस काम आते हैं। ओके, अगर हम लोग ये छयो केस को देखें तो सिक्स की सिक्स केस जो है ये है। ठीक है, अगर मैंने इन्फिनिटी में लाया तो कैसा होगा, बियॉन्ड टू F1 है तो किस तरीके से इमेज फॉर्म हो रहा है, अगर टू F1 में तो इमेज कैसे फॉर्म हो रहा है। ओके, बिटवीन F1 एंड टू F1 तो कैसे इमेज फॉर्म हो रहा है, F1 में रख रहा हूँ तो इमेज कैसे फॉर्म हो रहा है, और अगर F और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर रख रहा हूँ तो इमेज कैसे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है एक ओवरऑल समरी है ये छह केस का जो हमने पढ़ा। ठीक है, और ये जो है ओवरऑल समरी है आपके नेचर के, साइज ऑफ द इमेज के, और पोजीशन ऑफ द इमेज के, ये छह केस में। अगर आप इन्फिनिटी में रख रहे हो, टू F1 के बियॉन्ड रख रहे हो, टू F1 में रख रहे हो, बिटवीन F1 एंड टू F1 रख रहे हो, फोकस F1 में रख रहे हो, या F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख रहे हो, तो उसके इमेज कहाँ कहाँ बनेंगे। ठीक है, ये पोजीशन ऑफ इमेज है, ये साइज ऑफ द इमेज है, और ये नेचर ऑफ द इमेज है, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट एक और जो है इसमें आप टेबल ऐड कर सकते हो, दैट इज एप्लीकेशन। वो तो आपको पता ही है, ये दोनों के दोनों कैमरा लेंस में यूज होता है। ठीक है, ये आपके स्लाइड प्रोजेक्टर्स, ओके, स्लाइड प्रोजेक्टर्स में यूज हो सकते हैं। ये कहाँ पर यूज होंगे, हाँ, ठीक है, ये आपके टेलीस्कोप में नहीं। ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर में क्या, बिटवीन F1 एंड टू F1। ओके, बिटवीन F1 एंड टू F1 जो है स्लाइड प्रोजेक्टर्स इसमें। अच्छा, ये टेलीस्कोप में। ओके, तो देखिए पहला दोनों जो है कैमरा लेंस में यूज होता है। ठीक है, पहला दोनों, जो तीसरा वाला केस है वो कहाँ पर यूज होता है, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप्स में यूज होता है। ये जो है केसेस आपके स्लाइड प्रोजेक्टर्स में यूज होते हैं, चौथे वाले। और पांचवे वाले आपके स्पेक्ट्रोमीटर में यूज होता है। ठीक है, और छठा वाला जो है आपके एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर सिंपल माइक्रोस्कोप में यूज होता है। ओके, अगर वही सेम चीज हम लोग कनकेव लेंस में देखें, ठीक है, तो कनकेव लेंस में दो केस बनते हैं, एक है इन्फिनिटी में और दूसरा
आप कहीं पर भी रखो, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होना चाहिए, ठीक है। आपके इमेज कहीं भी, आप कहां पर भी आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हो, लेकिन इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इन्फिनिटी में रख रहा हूँ तो ये चीज तो हमने बार बार पढ़ लिया है, ठीक है। इन्फिनिटी से आप कोई भी रे को लेके आओ, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, टुवर्ड द बेस ऑफ द प्रिज्म जाते हैं और फिर हम लोग उसको खींच के लेके आते हैं और कहाँ पर मिलवाते हैं, F1 में मिलाते हैं। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स तो वही होगा कि बहुत हाईली मैग्नीफाइड ऑब्जेक्ट था, ठीक है, और हम उसको मिलाए क्या, एक पॉइंट साइज इमेज बना, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ द इमेज जो है एट सेकेंड फोकस, साइज इज, और साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड एज पॉइंट साइज बोल सकते हो, ठीक है, एज पॉइंट साइज इमेज, ठीक है, पॉइंट साइज इमेज बन रहा है, ओके। और कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे तो वही है, पीछे खींच के लाया जा रहा है, जबरदस्ती किया जा रहा है उनके साथ, ठीक है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, ओके। और एप्लीकेशन जो है कहाँ पर यूज होता है, इट इज यूज्ड इन गैलीलियन टेलीस्कोप, ठीक है। गैलीलियन टेलीस्कोप में ये चीज ज्यादातर यूज होता है, ओके। और दूसरा केस है, देखो कहीं पर भी आप रखो, ठीक है, आपके बुक में बियॉन्ड 2F2 रखा है, ठीक है। अगर आप 2F2 और F1 के बीच भी रख रहे हो, मेरा सवाल ये नहीं है कि आपको बियॉन्ड 2F1 रखना है, ओके। मेरा सवाल ये है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर रहेगा, आपके कनकेव लेंस से फाइनाइट डिस्टेंस में रहेगा, ठीक है, कुछ डिस्टेंस में रहेगा, कितने में रहेगा, किसके बीच में रहेगा, वो हमें नहीं करना है डिस्कस, ठीक है, वो कुछ डिस्टेंस में रहेगा। तो सपोज मैं 2F2 और F1 के बीच में रख रहा हूँ, ठीक है, 2F2 और ये सॉरी F2 होगा ना, ओके, 2F2 एंड F2 के बीच में अगर मैं ऑब्जेक्ट को रख रहा हूँ, तो अगर मैं देखिए ऑप्टिकल सेंटर से गया तो वो पासेस अनडिविएटेड, और अगर मैं पैरेलली रख रहा हूँ तो वो कहाँ पर मिलेगा, फोकस में मिलेगा, ठीक है, फोकस में मिलेगा। तो हमने ये चीज ड्रॉ किया। अब ये जो है मेरा इमेज फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन किसके बीच हो रहा है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच हो रहा है, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच। तो कैरेक्टरिस्टिक्स वही होंगे, पीछे लेके आया तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, ठीक है। डिमिनिश होगा, हमेशा से डिमिनिश इमेज ही फॉर्म करते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे। पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगा, बिटवीन लेंस एंड फोकस, ओके। और ये वाले चीज कहां पर यूज होते हैं, खास करके स्पेक्टिकल्स में यूज होते हैं फॉर अ शॉर्ट साइटेड पर्सन, जिनको सामने का, ठीक है, दिखाई नहीं देता है, ठीक है, उन पे, उन जैसे पे स्पेक्टिकल्स पे ये वाले चीज काम आते हैं, ठीक है। अगर ओवरऑल में आपको बोलूं तो उसका यही है, आपका जो समरी बोला जा सकता है, दो केस हैं, एक इन्फिनिटी और समवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ द लेंस बोलो या ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस बोलो, ठीक है, समान है। तो इन्फिनिटी में तो फोकस है, और अगर इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आप रख रहे हो तो आपके इमेज कहाँ बन रहे थे, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। दोनों में आप देखिए डिमिनिश इमेज ही बन रहा है, एक में हाईली डिमिनिश है, एक में डिमिनिश है, और नेचर दोनों में क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ओके। तो अगर मैं अब जनरली ये तीनों को, ये दोनों को डिफरेंशिएट करूं, ठीक है, इमेज बाय कन्वेक्स लेंस एंड इमेज बाय कनकेव लेंस, तो क्या होगा, ओके। ये हमेशा से देखिए कोई मायने नहीं है कि हमेशा से रियल इमेज बनाएंगे, ये दोनों बना सकते हैं, रियल और वर्चुअल दोनों बना सकते हैं। ये हमेशा से क्या बनाएंगे, वर्चुअल बनाएंगे, ठीक है। ये हमेशा से आपका मैग्निफाइड होना जरूरी नहीं है, वो मैग्निफाइड भी बना सकते हैं, डिमिनिश भी बना सकते हैं, लेकिन ये हमेशा से डिमिनिश इमेज ही बनाते हैं, ठीक है। और उनका इमेज फॉर्मेशन कभी इन्वर्टेड भी हो सकता है, कभी इरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन इसके इमेज फॉर्मेशन हमेशा से क्या होते हैं, इरेक्ट ही होते हैं। तो ये जो है कुछ डिफरेंस है बिटवीन कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस, ओके। तो ये था आपका पहला लेक्चर, ठीक है, लेक्चर 1। जो लेक्चर 2 है जिसमें हम लोग लेंस फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे, मैग्निफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, छोटा सा लेक्चर होगा, करीबन आधा एक घंटे का, क्योंकि वो भी आधा एक घंटा इसलिए होगा क्योंकि हम लोग इसमें न्यूमेरिकल करने वाले हैं, ठीक है, इसीलिए, राइट। थ्योरी चैप्टर, थ्योरी रिलेटेड अगर आप देखेंगे तो सारा खत्म हो चुका है, बस और 5 से 10 मिनट है थ्योरी। नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ 5 से 10 मिनट थ्योरी होगा, बाकी सारा न्यूमेरिकल होगा, ठीक है। थैंक यू।